दिसंबर 2024 में मेष राशि के लिए एक बड़ी खुशखबरी का समय लेकर के यह वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है। आज हम जानेंगे पूरा 12 घरों की स्थिति को, साथ ही साथ 9 ग्रहों का प्रभाव क्या मिलने जा रहा है, क्या होगा हमारा आर्थिक पक्ष, कैरियर और साथ ही साथ भाग्य की उपलब्धता कितना हमको प्राप्त होता है, इस बात को आज हम समझेंगे। कौन सी वो तारीखें होंगी जो तारीख हमारे लिए अनुकूल होंगी, कौन सी वो तारीख होंगी जिन तारीखों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, इन तारीखों को हम जानेंगे। कौन से एकमात्र उपाय से इस महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना बनाया जा सकता है, उस बात को भी हम समझने और जानने वाले हैं। प्रारंभ करते हैं मेष राशि के इस खास कार्यक्रम को, जिसमें दिसंबर 2024 के विषय को हम जानने और समझने वाले हैं। प्रारंभ करते हैं आपके अपने राशि से। माना गया है जान है तो जहान है। इस हिसाब से मेष राशि के अपने राशि के स्वामी मंगल बनते हैं। यही आपका स्वास्थ्य है, यही आपका शरीर है। और इस भाव के स्वामी इस समय पर अपने से चतुर्थ भाव पर विराजमान है। मंगल का 4 नंबर के घर पर होना, अर्थात नीच अवस्था पर मंगल विद्यमान रहेंगे। ध्यान रखना होगा अपने स्वास्थ्य पर, ध्यान रखना होगा अपने खान पान पर। किसी विशेष लंबे दूरी की यात्रा या कहीं पर हम कोई ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें कुछ सतर्कता रखनी होगी, क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच के हैं। कोई बड़ा परेशानी नहीं आना है, कोई बड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि मंगल यहाँ पर अपने मित्र की राशि पर है। बल्कि एक शांति का माहौल इसे मान सकते हैं। एक ऐसे स्थान पर रहेंगे हाँ कि वहाँ पर जा करके उस कार्य को करके मुझे शांति मिल रही है, उस कार्य को भी आप इस समय पर अच्छे ढंग से कर पाते हैं। अब आते हैं दूसरे घर, जो कि आपके धन का होता है। धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति इस समय पर चल रहे हैं वक्री अवस्था पर। धन भाव पर हालांकि ये अपने शत्रु के राशि पर है, लेकिन चूंकि ये भाग्य के स्वामी धन भाव पर आए हैं, भाग्य का साथ हमारे आर्थिक स्थिति को एक बेहतर स्थिति में परिणित करा जाता है। किसी का सपोर्ट मिलना, धन का इंक्रीमेंट होना, ये सब हमको गुरु के वक्री स्थिति पर प्राप्त होता है। धनेश जो शुक्र है वो भी अच्छे कंडीशन पर हैं। इस पूरे महीने ये 10 नंबर की राशि पर रहेंगे, अर्थात शनि की राशि पर हैं, अपने मित्र की राशि पर हैं। इसलिए हमको हमारे काम धंधे से धन की प्राप्ति हो पाती है। कोई नया डील, कोई नया एग्रीमेंट, कोई नया इंक्रीमेंट, ये शुक्र यहाँ पर करा पाते हैं। अब आते हैं चतुर्थ भाव पर। पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी भाई इस महीने? तो यहाँ पर 4 नंबर के स्वामी चंद्रमा बनते हैं और इस भाव पर, चतुर्थ भाव पर मंगल नीच के बैठे हैं। इसलिए परिवार में कोई आर्गुमेंट इत्यादि से हमें बचना चाहिए, विवाद से हमें बचना होगा। हालांकि कोई बहुत बड़ी खराब स्थिति नहीं रहेगी, फिर भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। अपने प्रयासों के माध्यम से किसी का दिल हम न दुखाएं। पंचम भाव जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा के दृष्टिकोण से 15 दिसंबर के बाद का समय अनुकूल रहेगा, क्योंकि 15 दिसंबर तक सूर्य इस समय पर अष्टम भाव पर है। हाँ, जो रिसर्चर हैं, जो रिसर्च फील्ड में है, पीएचडी इत्यादि करना चाहते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये समय अनुकूल रहेगा। लेकिन 15 दिसंबर के बाद का जो समय है वो आपका विजय तिलक लगा सकता है, एक नए शिक्षा के क्षेत्र में एक नई सफलता का सोर्स दिला सकता है। केतु देव छठे भाव पर अभी भी चल रहे हैं, जो कि लंबे अवधि तक चल रहे हैं और अभी काफी लंबे समय तक भी रहेंगे। हालांकि एक बात, ये आपके नौकरी का घर है जहां पर केतु विराजमान है। यदि कोई मनोनुकूल जॉब न मिलना या फिर जो हम काम कर रहे हैं उस काम में कुछ प्रगति नहीं हो पाना या कुछ रुकावटों की अनुभूति करना, केतु एक कारण हो सकता है। एक अच्छी बात यह हो गई कि 1 2 3 4 5 इस गुरु की 5वीं दृष्टि अभी पड़ रही है ठीक छठे भाव पर, अर्थात कोई अचानक से कोई नौकरी का योग बनना, नौकरी में वृद्धि का संयोग बनना गुरु के माध्यम से यहाँ बन सकता है। आते हैं सप्तम भाव, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन का है। स्वामी है शुक्र और शुक्र अभी अपने से चतुर्थ भाव पर, केंद्र भाव पर, मित्र की राशि पर है। इसलिए दाम्पत्य जीवन यहाँ पर प्रेम से परिपूर्ण होगा। आप अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी का सपोर्ट कर पाते हैं उनके कैरियर के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपके कार्य में, व्यापार में एक नए प्रगति का अवसर मिलता है, क्योंकि व्यापार भाव के स्वामी कैरियर भाव पर बैठे हैं। व्यापारिक वर्ग को यहाँ पर उन्नति का सामना करना पड़ेगा, बल्कि एक लाभ की स्थिति भी इनको प्राप्त होती, कोई नया एग्रीमेंट भी यहाँ पर हो सकता है। भाग्य को समझे तो भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। बृहस्पति समय पर धन भाव पर है और धन भाव पर ये वक्री स्थिति पर चल रहे हैं, इसलिए भाग्य का साथ भी हमको भरपूर मिलता है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये अपने शत्रु की राशि पर है, इसलिए भाग्य में कुछ रुकावटें तो आती हैं, लेकिन उन रुकावटों के पश्चात हमको भाग्य का सपोर्ट मिल जाना, यही देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव इस महीने प्राप्त होगा।
दसम भाव आपके कैरियर का स्थान होता है। बैठे हैं शुक्रदेव, घर है शनिदेव का। एक तरफ तो शनिदेव अभी अभी तुरंत अभी मार्गीय स्थिति पर आ गए हैं 15 नवंबर से। अब चूंकि इनका ये डायरेक्ट हो गए हैं, अपने सीधे रास्ते पर आगे चलेंगे, अर्थात जो कार्य हमने पीछे छोड़ दिया है, जो कार्य हमारा नहीं बन पाया था, शनि के इस गोचर के दौरान वो कार्य में हमारे प्रबलता आएगी, निरंतरता आएगी। शुक्र का धन के स्वामी का दसम भाव पर बैठना कैरियर में कर्म क्षेत्र से हमें धन निकाल करके देगा। किसी के साथ कोई एग्रीमेंट होना, किसी के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात बनना, ये सब निकाल करके शुक्र हमको प्रदान करते हैं। इस समय पर आप अपने काम से ज़्यादा प्रेम करेंगे, क्योंकि शुक्र को हम प्रेम मानते हैं, अर्थात हम अपने कार्य से प्रेम करते हैं, वहाँ पर कुछ नवीन कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। इनकम के भाव पर जाते हैं। इनकम के भाव पर शनिदेव बैठे हैं। शनिदेव विलंब के कारक हैं। यदि कोई विलंब हमने देखा है, विलंब में कुछ रुकावटें यहाँ पर आएंगी, बल्कि शनिदेव मार्गी होकर के एक बड़े लाभ का अवसर दिला सकते हैं। कोई कार्य हमारा पेंडिंग रहा है, उन कार्यों की आगे बढ़ने की संभावना इस महीने काफ़ी मजबूती से देखने को मिलेगी। राहु देखें तो खर्च के घर पर राहु अभी भी बैठे हैं, खर्च की अधिकता रहेगी। अच्छी बात यह हो गई कि जो द्वादश भाव के स्वामी गुरु हैं वो इस समय पर वक्री चल रहे हैं, मतलब जो खर्च हमने किया है उस खर्चों की रिकवरी हो सकता है। हाँ, इन्वेस्टमेंट करना है, कोई निवेश करना है, ये महीना आपके लिए सपोर्टिंग महीना निकल करके सामने आएगा। अब जानते हैं उन तारीखों को जो तारीख आपके लिए शुभ होंगी, और उन तारीखों को जानेंगे जो तारीख आपके लिए सतर्क रहने वाली तारीख होंगी। शुभ तारीखों में रहेंगी 7 दिसंबर, 8, 12, 13, 15 और 16 दिसंबर। इसके अलावा जिन तारीखों में हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, 1 दिसंबर, 2, 10, 18, 19, 27 और 28 तारीख। इन तारीखों में भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप अपने कार्य को प्रारंभ कीजिए। निश्चय मानिए सफलता जरूर प्राप्त होती है। उपाय के रूप में इस महीने पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी नीच के रहेंगे, इसलिए सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करते रहें। जिस दिन मंगलवार का दिन आए उस दिन लाल सिंदूर हनुमान जी को अर्पण करना मत भूलिएगा। माना जाता है हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इस महीने को बेस्ट और अच्छा बनाने के लिए मंगल और हनुमान जी का साथ आवश्यक है, उनकी कृपा आवश्यक है। उनकी कृपा लेकर के इस महीने को हम सर्वश्रेष्ठ महीना बना सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार और अपना कमेंट करना मत भूलिएगा, अर्थात लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।